बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ख्वाजा सरा को घर से धक्के मारकर निकाला तो उसने मुझे बद्दुआ दी और बोला कि तू जिस मर्द से शादी करेगी वो बांझ हो जाएगा। यूं मुझे अब तक 3 तलाकें हो चुकी थी। मैं अब पागलों की तरह उस ख्वाजा सरा को ढूंढने लगी ताकि मैं उससे माफी मांगू और वो बद्दुआ वापस ले ले। अचानक एक रोज वही ख्वाजा सरा मुझे भीख मांगते सड़क पर नजर आया तो मैं उसके पैरों में गिर पड़ी। तभी वो बोला, मैं तुझे एक शर्त पर माफ करूंगा। मैं मान गई, मगर अगले ही लम्हे जान निकल गई ख्वाजा सरा की शर्त सुनकर और यूं मुझे मजबूरन उस रात। मेरी मेहंदी का फंक्शन था, हर तरफ खुशियों का समा था। मैं इतराई इतराई से फिर रही थी क्योंकि मेरी शादी मेरे मनपसंद शख्स से हो रही थी। वकास को मैंने अपनी बाजी की शादी में देखा था। उस दिन मुझे पता चला था कि वो हमारा रिश्तेदार है। मुझे वो सब मेहमानों में बहुत मुमताज लगा था। मैंने महसूस किया था कि मैं उसकी जानिब खिंची चली जा रही थी। वो गुफ्तार में भी बहुत अच्छा था। खैर, शायद मैं भी उसे अच्छी लगी थी जो वो मेरी जानिब मुतवज्जा हो गया था। उसने मुझे मुस्कुरा कर देखा था तो मैं भी नजरें झपकाना भूल गई थी। फिर उसी शाम मैंने जाकर वकास से पूछा था कि क्या वो चाय पिएगा। उसने इस बात में सर हिला दिया और यूं बड़ी सादगी से हमारी मोहब्बत का आगाज हो गया था। वकास ने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर भी ले लिया था और यूं हमारा राब्ता एक दूसरे के साथ होने लगा था। पहले पहल ये सिर्फ अट्रैक्शन थी, फिर हमने जब एक दूसरे को समझना शुरू किया तो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे। उसने मुझे प्रपोज कर दिया और मैंने भी झट से कह दिया कि वकास, तुम्हें पाना मेरे लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। तुम बस मेरे वालिदैन से मेरा हाथ मांग लो। उसने अगले ही हफ्ते मेरा रिश्ता मांग लिया था और यूं हम दोनों की शादी तय हो गई थी। वकास एक अच्छी फैमिली का लड़का था, जॉब भी अच्छी करता था, इसलिए मेरे वालिदैन ने किसी किस्म का कोई एतराज नहीं किया था और मेरा रिश्ता उसके साथ तय कर दिया। हम दोनों ने उंगलियों के पोरों पर दिन गिन गिन के गुजारे थे। हमने लम्हा लम्हा इस घड़ी का इंतजार किया था जब हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। खैर, आज वो दिन आ ही गया था। वकास ने अब्बू से इजाजत ले ली थी कि वो मेहंदी का कंबाइन फंक्शन रखना चाहता है। अब्बू ने हामी भर ली थी और आज वकास हमारी मेहंदी लेकर हमारे घर आने वाला था। मेरी नजरें बार बार दरवाजे की जानिब भटक जाती थी और फिर वो वक्त आ ही गया था जब डोल ढमक्के के साथ वकास मेरी मेहंदी लेकर हमारे घर में दाखिल हो चुका था। सबकी आंखें चुंदिया सी गई थी और मेरी खुशी तो दीदनी थी। अब्बू और मेरे बाकी कजन्स ने मेरी मेहंदी का बहुत बढ़कर इस्तकबाल किया था। वकास मेरे रूबरू आकर बैठ चुका था। हम आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। मेहंदी का फंक्शन बड़े अच्छे तरीके से अंजाम पा गया था। सब लोग अपने अपने घरों को चल दिए थे। वकास अपने साथ फोटोग्राफर भी लाया था। जाने से पहले वो मेरे साथ चंद तस्वीर बनवाना चाहता था और ये बात जब भाभी को पता चली तो वो हंसकर बोली, हेरा, तुम्हारा होने वाला शौहर तो तुम्हारा दीवाना है, ये तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेगा। खैर, तस्वीरें खींचने लगी थी तभी हमारे घर का गेट खुला और 2 ख्वाजा सरा ताली पीटते हुए हमारे घर में दाखिल हो गए थे। वो अपने मखसूस अंदाज में कह रहे थे कि मुबारका जी मुबारका, हमें भी दुल्हन की मुबारकबाद दे दी जाए। मेरा शौहर वकास, जिसने पूरे फंक्शन में मुझसे निगाह नहीं उठाई थी, वो मुझे भूलकर उन ख्वाजा सराओं की जानिब मुतवज्जह हो चुका था और ये सब मुझे बहुत बुरा लगा था। इसीलिए मैं चिल्लाकर बोली, जाओ हमारे घर से, तुम लोगों के लिए यहाँ पर कुछ नहीं रखा। न जाने कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं ये लोग। अल्लाह ने हाथ पैर सलामत रखे हुए हैं, फिर भी मेहनत मजदूरी करना तो इन लोगों को आता ही नहीं है। बस मुफ्त में बैठ कर इन्हें पैसे चाहिए। वकास जल्दी से आगे बढ़ा और अपने पर्स से 2000 के नोट निकालकर उन ख्वाजा सराओं की जानिब बढ़ा दिए थे और कहने लगा, इसकी बातों का बुरा मत मनाइएगा, ये तो है ही पागल। वकास की बात मेरे सर पर लगी और पांव पर बुझी थी। भला ये भी कोई बात हुई? अभी थोड़ी देर पहले जो शख्स मेरी शान में जमीन और आसमान को मिला रहा था, वो अब नाचने गाने वाले ख्वाजा सराओं के सामने मुझे पागल कह रहा था। मैंने वकास के हाथ से वो पैसे झपट लिए थे। मैं बोली, तुम दोनों अपनी ये मकरू शक्लें लेकर मेरे घर से दफा हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी नई आने वाली जिंदगी पर तुम लोगों का मनहूस साया पड़ जाए। एक ख्वाजा सरा आगे बढ़कर कहने लगा, हमारे मनहूस साए तो कभी तुम्हारी जिंदगी पर न पड़ते, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरी बद्दुआ का साया हमेशा तुम लोगों के सरों पर मंडलाता रहेगा। मैं बेकस इंसान आज अल्लाह के सामने झोली उठाकर ये दुआ करता हूँ कि तू जिस मर्द से शादी करेगी वो बांझ हो जाएगा। तुझे तलाक पर तलाक होगी तो तुझे याद आएगा कि तुमने किसी मजबूर इंसान को किस तरह जलील और रुस्वा किया था। साथ वाला ख्वाजा सरा अपने साथी को खींचकर अपने साथ ले गया था, जबकि मैं एक लम्हे के लिए बिल्कुल सुन हो चुकी थी। उसकी बद्दुआ कई लम्हे मेरे कानों में गूंजती रही थी। तभी वकास के गुस्से से भरी आवाज मेरे कानों में पड़ी थी। वो बोला, बंद करो ये कैमरा, मुझे कोई तस्वीरें नहीं बनवानी। मैं संभल गई थी। मैं जानती थी कि वकास का मूड खराब हो चुका है और उसे मनाना भी काफी मुश्किल था। इसीलिए मैंने उल्टा वकास से नाराज होने का नाटक किया था। मैं बोली, वकास, आप अच्छे इंसान हो, उन 2 टकों के ख्वाजा सराओं की खातिर मेरी खुशियों को गारत कर रहे हो। तो वकास ने बड़ी बेयकीनी से मेरे जानिब देखा था। वो कहने लगा, हेरा, तुम जानती हो कि इंसान बहुत आला मखलूक है। अल्लाह ने इंसान को बहुत मोहब्बत से बनाया है, फिर तुम एक इंसान को 2 टके का कैसे कह सकती हो? हेरा, तुम शायद ये जानती नहीं हो कि मैंने और मेरे बहन भाइयों ने बड़ी गुर्बत देखी है। ये जो मकाम, ये पैसा, ये गाड़ियां,
ये सब अल्लाह की देन है और इस सब के पीछे ऐसे बहुत से बेकस लोगों की दुआएं भी शामिल हैं। तुम नहीं जानती, मगर मेरी वालदा ने हमेशा ऐसे लोगों की मदद की है। हमारे घर में चाहे खाने के लिए कुछ होता या नहीं होता, मेरी अम्मी कभी भी ऐसे लोगों को खाली हाथ नहीं भेजा करती थी। अगर बेकस और मजलूम की दुआ लग सकती है तो बद्दुआ क्यों नहीं। कितने अफसोस की बात है ना, तुमने अपनी नई आने वाली जिंदगी के लिए दुआएं जमा करने के बजाय बद्दुआएं ले ली। अगर मैं सच में बांझ हो गया तो क्या होगा। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। मेरे पास तो दिलासे के लिए भी अल्फाज नहीं थे। वकास मुझसे नाराज होकर चला गया था, जबकि मैं अपना सा मुंह लेकर रह गई थी। कमरे में आकर मैं वकास की बातें सोचने लगी थी। मुझे अफसोस हुआ था कि मैंने बिला वजह जज्बात में आकर ये सब कह दिया, जबकि वकास तो उन लोगों की जानिब सिर्फ इसलिए मुतवज्जा हुआ था क्योंकि वो उनकी मदद करना चाहता था। खैर, मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने ये सारी बातें अपनी भाभी से की तो उन्होंने सर झटक दिया था। वो कहने लगी, हीरा, तुम बिल्कुल भी फिक्र न करो। ये भीख मांगने वालों की दुआएं और बद्दुआएं कबूल होने लगे ना तो ये दुनिया तो समझो बस खत्म ही हो गई। अगर मैं वहां पर मौजूद होती तो जिन ख्वाजा सराओं ने तुम्हें बद्दुआएं दी थी तो मैं तो यकीन करो उनके मुंह पर थप्पड़ मार कर उन्हें घर से निकालती। भाभी भी मेरी हमख्याल ही थी। उनकी बातें सुनकर मुझे कुछ आसरा हो गया था। मैंने सोच लिया था कि कल तक अगर वकास का मुंह ठीक ना हुआ तो मैं माफी मांगकर ये किस्सा ही खत्म कर दूंगी। उन मांगने वालों की वजह से हम क्यों अपनी जिंदगी में जहर घोलें। खैर, जब मेरी बारात आई तो मैंने वकास को बहुत परेशान पाया था। वो कल तो बहुत खुश था। मैंने वकास के कान में पूछा कि क्या बात है, आप परेशान क्यों लग रहे हैं। वकास जलकर बोला, ये तुम्हारी दी हुई ही परेशानी है। मुझे वकास की बात अच्छी नहीं लगी थी, इसीलिए मैं चुपचाप बैठ गई थी। यूं ही मेरी रुखसती हो गई थी और मैं दुल्हन बनकर वकास की सेज पर बैठी थी। मगर वो बहुत देर गुजर जाने के बाद भी कमरे में नहीं आया था और जब वो कमरे में आया तब तक मैं लहंगा वगैरह तब्दील करके सोने के लिए लेट चुकी थी। वकास दबे कदमों कमरे में आया था और लिबास बदलकर सोने के लिए लेटने लगा था। तभी मैं फट पड़ी थी। मैं बोली, वकास, मुझसे ऐसी भी क्या खता हो गई है जो आपने मेरे साथ ऐसा सलूक रवा रखा हुआ है। चलो ठीक है, मैंने बदतमीजी की उन मांगने वालों के साथ, ये मेरी गलती है। मैं इस पर शर्मिंदा भी हूँ, मगर मुझे तो ये सोच सोच कर खौफ आ रहा है कि क्या उस चीज के साए हमारी जिंदगियों पर यूं ही मंडलाते रहेंगे। वकास मेरे आंसू देखकर मोम हो गया था। वो बोला, नहीं यार, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मैं परेशान हो गया था। खैर, मुझे कमरे में आने में देर इसलिए हो गई क्योंकि मैंने एक बकरा खरीद कर उसका सदका दिया है। मुझे उम्मीद है कि अब सब खैर होगी। सदका निकल गया है, पीछे फिक्र की कोई बात नहीं है। मैं बज़ाहिर तो मुस्कुरा दी थी, मगर ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या वकास वाकई इतने तोहम परस्त हैं। दुनिया तो चांद पर जा पहुंची है और वो अभी तक इन ख्वाजा सराहों की बददुआओं में ही फंसे हुए हैं। मैं ये सब कहना तो चाहती थी, मगर खुद में इतनी हिम्मत ही नहीं पाई थी। मैंने सोचा कि चलो किसी तरह तो हम दोनों के दरमियान से बर्फ पिघले। वकास का डर देख देख कर तो अब मेरे दिल में भी वहम पैदा हो चुका था, मगर उस वक्त भाभी मेरी टारस बन जाया करती थी। जब भी दिल में ऐसा ख्याल सर उठाता तो मैं भाभी का नंबर मिला लेती थी और भाभी मुझे तसल्ली दे दिया करती थी। उस दिन के बाद मैंने भी तौबा कर ली थी कि कभी किसी को कमतर समझकर किसी की बेइज्जती नहीं करनी। इसीलिए मुझे जब भी कोई फकीर नजर आता तो उस वक्त मेरे हाथ में जो भी 150 का नोट होता था मैं फकीर को थमा दिया करती थी और उनसे गुजारिश किया करती थी कि वो मेरी नई जिंदगी के लिए ढेरों ढेर दुआएं करें। खैर, हमारी शादी को अभी 2 हफ्ते ही गुजरे थे कि वकास के एक दोस्त की शादी भी शुरू हो चुकी थी। वकास के दोस्त की शादी में मैंने बहुत अच्छे अच्छे लिबास पहने थे। मैंने वकास की दोस्त की बीवी उज़मा से दोस्ती भी कर ली थी। वो बहुत अच्छी लड़की थी। उस शादी से फरागत पाकर मैं और वकास हनीमून पर चले गए थे। वहां पर हमने बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा था, एक दूसरे को करीब से जानने की कोशिश की थी। जब हम हनीमून से वापस लौटे तो हमारा इस्तकबाल इस खबर ने किया था कि उज़मा माँ बनने वाली है। और ये बात जब वकास तक पहुंची तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो मुझसे कहने लगा, हीरा, ये क्या हो गया है? पहले तो हमारी शादी हुई थी, फिर उज़मा तुमसे पहले माँ बनने वाली कैसे हो सकती है? मैं भी अब परेशान हो गई थी, मगर मैंने अपनी ये परेशानी वकास पर जाहिर नहीं की थी। मैं बोली, वकास, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? इन मामलात में देर सवेर तो हो ही जाती है। ये सब तो अल्लाह के काम है। किसी के यहाँ जल्दी बच्चे पैदा हो जाते हैं और किसी को अल्लाह जरा ठहर कर औलाद की नेमत देते हैं। मेरी बातों से वकास मुतमईन तो नहीं हुआ था, मगर वो चुप कर गया था और उसकी ये खामोशी मुझे अंदर ही अंदर से खाए चली जा रही थी। मैंने अब औलाद के खातिर वज़ाइफ पढ़ना शुरू कर दिए थे। मेरा जी चाहता था कि जल्द अज जल्द मेरी औलाद हो जाए। और ये परेशानी सिर्फ मुझ तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि वकास भी बहुत परेशान रहने लगे थे। जब जब उन्हें किसी जोड़े के मुतालिक इल्म होता कि उनके यहाँ औलाद होने वाली है तो वकास मुझ पर गुस्सा करने लगते थे। वो चीजें उठा उठा कर फेंका करते थे और कहते थे कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने बिला वजह क्यों ख्वाजा सराहों की बद्दुआ ली थी? गलती तुम्हारी थी और सजा मैं भुगत रहा हूँ। उन्होंने इस चीज को अपने सर पर सवार किया हुआ था और नतीजा ये निकला कि हम दोनों के दरमियान मोहब्बत खत्म हो गई थी। अब हमारे पास एक दूसरे के लिए सिर्फ गिले और शिकवे ही रह गए थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैंने सोचा कि आज वकास ऑफिस से वापस आएंगे तो मैं पकोड़े बनाऊंगी।
हम दोनों मिलकर बैठेंगे, बातें करेंगे तो शायद हमारे दरमियान से तलखियां खत्म हो जाए। इसीलिए जब वकास के आने का वक्त हुआ तो मैंने साफ सुथरा लिबास पहन लिया और चेहरे पर हल्का फुल्का सा मेकअप भी कर लिया था। हालांकि हमारी शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ था, मगर मैंने बनना संवरना छोड़ दिया था। हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अब हर वक्त इतनी टेंशन रहती थी कि मुझे अपना ख्याल रखने का मौका ही नहीं मिलता था। आज जब वकास घर वापस आए तो मैंने बड़ी चाह से उनका इस्तकबाल किया था। मैं उनसे बात करने के बहाने ढूंढ रही थी, मगर वो बहुत संजीदा लग रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वो किसी बहुत गहरी सोच में हो। उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था, हर किस्म के जज्बात से आरी। मैंने वकास का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जह किया था तो वो करंट खाकर पीछे हटे थे। फिर बोले, हेरा, आज का दिन बहुत खूबसूरत है। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ, बल्कि ये हम दोनों के लिए ही तोहफा है। इसके बाद हम दोनों गमों से आज़ाद हो जाएंगे। मैं उनकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैं समझी कि शायद उन्होंने कोई ट्रिप प्लान किया है। मैं बोली, जल्दी से मुझे मेरा गिफ्ट दे दें। तभी वकास बोले, हेरा, मैं तुम्हें अपने मुकम्मल होश व हवास में तलाक देता हूँ। ये अल्फाज मुझ पर किसी गोले की तरह आकर गिरे थे। बिजली पूरे आसमान पर चमकने लगी थी। मैं जमीन पर ढह गई थी और यूं मेरी खुशकिस्मती का सितारा डूब गया था। वकास मुझे तलाक देकर बोले कि मैं आज रात की मोहलत तुम्हें दे रहा हूँ। खुद मैं दूसरे कमरे में सोने जा रहा हूँ। तुम कल सुबह होते ही मेरे घर से चली जाना। मैं चाहता हूँ कि अब हम दोनों जिंदगी भर कभी एक दूसरे का सामना न करें। सच कहूँ तो उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद अपना सामना कर सकती। मेरी तलाक हो गई थी। मैं सारी रात कालीन पर बैठी रोती रही थी। मुझे यकीन नहीं था कि शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। जब फजर की अजान फिजाओं में गूंजने लगी तो मैंने उठकर अपना सामान पैक किया था। उसके बाद मैं वजू करके आ गई और अल्लाह के हुजूर रो रो कर दुआएं करने लगी थी। मैं अल्लाह से हिम्मत मांग रही थी। जैसे ही सुबह का उजाला फैला तो मैं अपना मुख्तसर सा सामान उठाकर अपने वालिदैन के घर की जानिब चल पड़ी थी। मुझे इल्म था कि आगे की जिंदगी बहुत सख्त होने वाली है, पर मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मेरी सोच से भी ज्यादा मेरा इम्तिहान लिया जाएगा। मैंने घर जाकर जब बताया कि मुझे तलाक हो गई है तो मेरी भाभी, जो हीरा हीरा करती नहीं थकती थी, कहने लगी, बुरा ना मानना, तुम में ही कोई गलती होगी, क्योंकि वकास तो तुम पर जान निछावर करता था। खैर, अम्मी ने मुझे गले से लगा लिया था और फिर मैं घर के कोने में चुप करके बैठ गई थी। मैंने अपनी इद्दत जिस जहनी अजियत में मुकम्मल की है, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मेरा भाई मुझे हर वक्त तलाक के ताने दिया करता था कि कैसी लड़की है जो ससुराल में 1 साल से ज्यादा न टिक सकी। अब्बू भी भाई और भाभी की वजह से बहुत परेशान रहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने जानने वालों में मेरा रिश्ता तय कर दिया था। लड़का अच्छा था, सुनने में आया था कि अच्छा कमाता है। पहली बार उसकी शादी हुई थी तो बीवी और बच्चा डिलीवरी के वक्त इंतकाल कर गए थे। मैंने भी सोचा कि चलो अच्छा है, मेरी शादी हो जाएगी तो कम से कम भाई और भाभी के तानों से तो जान छूट जाएगी। खैर, मैं ब्याह कर जीशान के घर आ गई थी। मेरा दूसरा शौहर बहुत अच्छा और ख्याल रखने वाला साबित हुआ था। मेरी सास भी अच्छी थी। वो कहने लगी, बहू, मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो ये कि मुझे जल्द अज जल्द दादी बना दो, क्योंकि जीशान मेरा इकलौता बेटा है। मैं अपनी नस्ल को बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। शादी के पहले ही हफ्ते की जाने वाली इस फरमाइश ने मुझे बहुत अजियत में मुब्तला कर दिया था। अब मेरे सर पर हर वक्त तलवार लटकती रहती थी कि अगर मैं उन लोगों को औलाद न दे सकी तो क्या होगा। होना क्या था, जो पहली बार हुआ था इस बार भी हो गया था। शादी के महज 1.5 साल बाद मुझे दोबारा से तलाक हो गई थी, क्योंकि मेरी सास को किसी ने बता दिया था कि मुझे पहली बार भी तलाक सिर्फ इस वजह से हुई थी कि मैं अपने शौहर को औलाद नहीं दे सकी थी। दूसरी बार तलाक का टैग लगाकर मैं अपने वालिदैन के घर गई तो भाभी ने मुझे जज करने के लिए घर की मुलाजमा की छुट्टी करवा दी थी और मुझे उसकी जगह काम पर रख लिया था। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। मैं जहनी मरीजा बनती जा रही थी। मुझे इल्म हो गया था कि ये सब उस ख्वाजा सरा की बद्दुआ की वजह से हुआ है। अब तो मैं उठते बैठते यही दुआ करती थी कि या अल्लाह, किसी न किसी तरह उस ख्वाजा सरा का सामना मेरे साथ हो जाए तो मैं उसके कदमों में गिरकर उससे माफी मांग लूं। खैर, इस दफा मेरी शादी एक तलाक याफ्ता इंसान से कर दी गई थी। जो मेरे नसीब में लिखा था वो फिर से मेरे हिस्से में आ गया था और मुझे तीसरी बार भी तलाक हो गई थी। ये दौर मेरी जिंदगी का कठिन तरीन दौर था। मेरी सारी जवानी एक बद्दुआ की नजर हो गई थी। अब मेरी भाभी ने यह हुक्म सुना दिया था कि हीरा ने तो तलाक को खेल ही बना लिया है, जहाँ जाती है तलाक लेकर आ जाती है, इसीलिए इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है, ये यहाँ से चली जाए। मेरे वालिदैन मजबूर थे, वो मेरी खातिर अपने बेटे के साथ नहीं लड़ सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपना सामान पैक किया और मेरे साथ रवाना होने की तैयारी करने लगे थे। ऐसा तो मैं किसी सूरत में होने नहीं दे सकती थी। अगर मेरे मुकद्दर में धक्के लिखे थे तो फिर मैं अपने वालिदैन का बुढ़ापा क्यों खराब करती। इसीलिए चुपचाप घर से निकल आई ताकि किसी दारुल अमान में पनाह ले सकूं। हुआ कुछ यूं कि मैं सड़क के किनारे खड़ी रिक्शे का इंतजार कर रही थी जब मुझे एक सिग्नल पर वही ख्वाजा सरा नजर आया था जिसने मुझे बद्दुआ दी थी। मैंने आओ देखा ना ताओ भागकर उस ख्वाजा सरा के कदमों में गिर गई थी। मैंने रो रो कर उससे माफिया मांगी थी। मैं बोली कि मुझे माफ कर दो,
मैंने बिला वजह तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती की थी। मुझे तुम्हारी इंसल्ट करने का कोई हक नहीं था। तब ख्वाजा सरा बोला, मेरा नाम पिंकी है। मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर माफ करूंगा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो। ये बात सुनकर तो मैं थर थर कांपने लगी थी। मैं एक मुकम्मल औरत एक अधूरे इंसान के साथ शादी कैसे कर सकती थी? मगर मैं इनकार करके उस ख्वाजा सरा को खफा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए रजामंद हो गई। वो ख्वाजा सरा भी ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और मुझे अपने साथ अपने ठिकाने पर ले गया था। पिंकी ख्वाजा सरा का घर देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो बहुत कसमा पुरसी की हालत में जिंदगी बसर कर रहा था और ऐसे में मेरी बातों ने उसका कितना दिल दुखाया होगा। खैर, वो बोला, ये रात का वक्त है, इस वक्त मैं सिग्नल पर खड़ा होकर भीख मांगता हूँ। सुबह मौलवी साहब को लेकर आऊंगा। मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वो ख्वाजा सरा घर से बाहर निकल गया था। सारी रात मैंने कांटों पर गुजारी थी। एक ख्वाजा सरा से शादी का ख्याल ही मेरी रूह को छलनी कर रहा था। मैं रो रो कर अल्लाह से दुआएं करती रही कि मुझे इस इम्तहान से सुरखरू कर दे। सुबह हुई तो पिंकी ख्वाजा सरा घर वापस आ गया था। वो मेरे पास आकर चारपाई पर बैठ गया और मेरी आंखों की जानिब देखकर हंसने लगा और बोला, लगता है तुम सारी रात रोती रही हो। मैंने सर हिला दिया था। वो कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये मुश्किल काम है कि तुम एक ख्वाजा सरा से शादी कर लो, इसलिए मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि हम दोनों की शादी हो भी नहीं सकती। मैंने तो शादी की शर्त तुम्हारे सामने सिर्फ इसलिए रखी थी क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुमने क्या सचमुच में अपनी गलती को तस्लीम किया है या फिर बस ऐसे ही माफी मांगने आ गई हो। मगर मुझे इल्म हो गया है तुम सच में शर्मिंदा हो। हेरा, मैंने तुम पर से अपनी बद्दुआ वापस ले ली है, बल्कि तुम्हें दुआ देता हूँ कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी बहुत खुशगवार गुजरे। मैंने पिंकी की दुआ सुनी तो खुशी के आंसू मेरे गाल भिगोने लगे थे। खैर, पिंकी बोला, मैं तुम्हें एक लड़के के मुतालिक बताता हूँ, वो बहुत अच्छा है। तुमने अगर उससे शादी कर ली तो तुम्हारी जिंदगी बहुत सुकून से गुजरेगी। मैं बोली, पिंकी, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। वो बोला, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं तुम्हारा निकाह पढ़वा कर तुम्हें अपने घर से ही रुखसत कर दूंगा। मैंने हामी भर ली। पिंकी 2 घंटे बाद उस शख्स को ले आया था। मेरा निकाह उसके साथ हो गया तो पिंकी ने मुझे रुखसत कर दिया। रास्ते में जब मेरी नजर अपने शौहर पर पड़ी तो मैं ये देखकर तंग रह गई थी कि कोई और नहीं बल्कि वो मेरी भाभी का सगा भाई था। मैं हक्का बक्का सी उसका चेहरा देखने लगी। वो बोला, हेरा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ शुरू से ही, मगर जब भी तुम्हारा रिश्ता मांगना चाहा तो बाजी आड़े आ जाती थी और वो इनकार कर दिया करती थी। हर बार मेरा दिल मसला जाता था, मगर देखो आज तुम मेरी बीवी बन गई हो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे हिस्से की हर खुशी तुम्हें दूंगा। और फिर वही हुआ जो जव्वाद ने कहा था। उसने मुझे खुशी भी दी और इज्जत भी। मेरे वालिदैन खुशी से निहाल थे, जबकि भाभी तो मरने वाली हो गई थी। वक्त गुजरता गया था। मैंने अपनी जिंदगी से यही सबक सीखा कि अल्लाह की हर मखलूक बाइज्जत है। कभी किसी की दिल आजारी नहीं करनी चाहिए। किसी को दुख देने वाले शख्स की झोली से भी सुख दूर कर जाते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।